बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता आलिया। अब कैसे क्या करना है यू फिगर इट आउट, क्योंकि जितनी जल्दी तुम्हारी पूरब से शादी होगी ना, उतनी जल्दी वो चश्मिश मेरे लाइफ से बाहर जाएगी। और आज जिस तरीके से उसने वो नाटक किया ना। भाई भाई रिलैक्स, आई नो वो क्या कर रही है। वो अच्छे से जानती है कि दादी आपकी कमजोरी है और इसी चीज का फायदा उठा रही है। वो जानती है कि जब तक दादी उसकी साइड पर है वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि दादी उसे प्रोटेक्ट करेगी, सिंपल। और दादी को क्या हो गया, हर वक्त उसी चश्मिश का साइड लेती है वो। कन्विंसिंग पावर भाई, कन्विंसिंग पावर। पहले उसने पूरब को कन्विंस करके अपनी तरफ कर लिया और अब वो वही चाल दादी के साथ भी यूज कर रही। तो हमें क्या करना चाहिए आलिया? पहले पूरब को अपने से दूर जाते देखा और अब दादी। And you know how much she means to me। और तुमने देखा कि आज दादी ने किस तरीके से मुझसे बात की। अगर दादी हमें गलत समझेंगी तो ये सब करने का फायदा क्या है आलिया? भाई वो दादी को अपनी ढाल बना रही है ना, तो सिंपल, हम उससे उसी की वो ढाल छीन लेंगे। हमें उसे दादी की नजरों से गिराना होगा। बस एक बार दादी के सामने उसका असली चेहरा लाना होगा भाई, फिर दादी भी जान जाएगी कि कितनी चालाक है वो, कितनी शातिर है। आलिया, do you think it's that easy? हाँ, you don't worry, that's my department। आप बस पूरब को मनाओ मेरे साथ शादी के लिए। ठीक है, मैं पूरब को तुम्हारी लाइफ में लेकर आऊंगा, लेकिन उतनी ही जल्दी तुम्हें उस चश्मिश को मेरे लाइफ से बाहर निकालना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या है ये? क्या हो रहा है ये? मैंने कहा क्या है ये? आंखों के साथ साथ कान भी खराब हो गए, सुनाई नहीं दे रहा, म्यूजिक चल रहा है। लेकिन इतना लाउड क्यों है? रॉक म्यूजिक लाउड ही होता है। हाँ? प्लीज बंद कीजिए इसे। मैंने कहा बंद कीजिए इसे। अरे इससे मेरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। भजन सुना कीजिए, मन को शांति मिलेगी। भजन आदमी को बोर करता है और इस म्यूजिक में सिर्फ शोर होता है। आंखें लगा लो अपनी। हे, यहाँ हूं मैं। क्या करिए? इस डंबल से क्राइम करवाओगी? क्राइम? हाँ, अगर इस डंबल को उठाते वक्त तुम्हारी हड्डी वड्डी खिसक गई तो बेचारा इल्जाम इस डंबल पर आएगा ना। अरे वाह, उठा लिया। वैसे जिम जाती हो तुम? तुम्हारी बॉडी को देखकर तो नहीं लगता कि तुम जिम जाती हो, लेकिन तुम्हारी किताबों को देखकर लगता है कि बॉडी तो जरूर बनी होगी। लेकिन इस छतरी के अंदर तो हमारी बॉडी का पता ही नहीं चलता। वो बंद करके एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा असर। मन तो कर रहा है इस डंबल को बेल बनाकर इसके गर्दन पे डाल दूं, फिर ना गर्दन उठेगी और ना आंखें। दादी, दादी, दादी दरवाजा खोलो दादी। क्या हुआ? दादी दरवाजा नहीं खोल रही। What? दादी, दादी, दादी दरवाजा खोलिए। दादी, दादी प्लीज। दादी, दादी दरवाजा खोलो। क्या हुआ दादी? दादी, कहीं ये बुढ़िया टपक तो नहीं गई? दादी दरवाजा खोलिए। दादी प्लीज दरवाजा खोलिए दादी। दादी बात तो सुनिए, एक बार मैं आवाज लगाऊं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आवाज देने से दादी दरवाजा खोलेंगी? दादी, मैं खिड़की पे देख के आता हूँ। दादी दरवाजा खोलिए। दादी, 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 मैं प्रज्ञा, प्लीज दरवाजा खोलिए। दादी ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आप ठीक तो है ना? दादी, दादी, भाई, दादी। दादी, फिक्र न कर, मैं ठीक हूँ। दादी मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, आपने कोई जवाब नहीं दिया। और प्रज्ञा ने आपको एक बार आवाज दी और आप दादी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनाई दी और ना ही किसी और की आवाज सुनाई दी है। प्रज्ञा की आवाज सुनी और मैं आ गई। और आज से कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। जिसने भी अपनी कोई बात करनी हो मुझसे, वो प्रज्ञा से बात करेगा, ये मुझे बता देगी। ये आप क्या कह रहे हैं?
आप किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, तो मैं बात किससे करूं? इन लोगों का तो पता नहीं मुझे, पर तुम पर मुझे भरोसा है। मैं जो कहूंगी तू करेगी। समझती क्या हो तुम अपने आप को? बहुत अच्छा लग रहा है ना मेरे साथ ये सब कुछ करके। क्या कहा तुमने दादी से कि दादी मुझसे बात तक नहीं करती? तुम जानती हो ना तुम कि मैं दादी से कितना प्यार करता हूँ। पहली बार दादी ने मुझसे इस तरीके से बात की। अपने दादी और अपने गानों को यहाँ रखता हूँ मैं अपने दिल में। और जिस तरीके से दादी ने मुझसे बात की है आज पहली बार मुझे यहाँ चोट पहुंची है। बचपन से लेकर आज तक दादी कभी मुझसे नाराज नहीं थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना तो लो, लेकिन अगर तुमने मुझसे दादी को दूर करने की कोशिश भी की ना तो मैं तो क्या करेंगे आप? इससे बदतर जिंदगी देंगे। और बदला मैं आपसे नहीं, आप मुझसे ले रहे हैं। मैंने दादी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रिश्ते बनाना जानती हूँ, तोड़ना नहीं। मैं ये जरूर मानती हूँ कि दादी ने मेरी वजह से आपसे इस तरह से बात की। मैं जानती हूँ आप दादी से कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं। दादी को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें समझना चाहिए था कि उनकी बेरुखी से आपके दिल में कितना दर्द होगा। किसी पराई लड़की के लिए उन्हें अपने पोते के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनों की दी हुई तकलीफ कभी भुलाई नहीं जा सकती। जानती हूँ मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। मैंने आपकी आंखों में नफरत बहुत देखी है, लेकिन आंसू सिर्फ दादी के लिए देखे। जानती हूँ कि आप दादी से कितना प्यार करते हैं। ये भी समझती हूँ कि आपको कितना दुख पहुंचा है सबसे। इसलिए मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि वो आपसे नाराज ना हो, आपको माफ कर दे। मेरे नाराज होने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, अब तो उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहिए। दादी वो दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। आप ही उनसे नाराज हो जाएंगी तो वो कहाँ जाएंगे? आप जानती हैं ना दादी उन पर क्या बीत रही होगी कि आप उनसे नाराज हैं, उनसे बात नहीं कर रही। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए ना। प्रज्ञा, तू बीच में मत पड़। देख बेटा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। पोता है मेरा, मेरे पोते और मेरे बीच में क्यों ना, मैं उसको ठीक कर लूंगी। लेकिन दादी आप कम से कम तू फिक्र मत कर, मैं जानती हूँ ना उसको कैसे ठीक करना। बस पता नहीं दादी कब तक इनसे नाराज रहेंगी। इट्स क्वाइट एन आर्ट भाई। श्योर उसने पूरब और दादी पर भी यही यूज किया होगा, वरना इतने सालों के रिश्ते में ऐसे दरार पड़ जाना इट्स नॉट दैट इजी भाई। थिंक अबाउट इट। उस लड़की की शक्ल देखना तक आप पसंद नहीं करते थे, तो फिर आज उसकी आंखों में कैसे देखने लग गए? और जो बातें आपको बकवास लगती थी, जब उन्हीं पे यकीन कर रहे। I know what it means, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो चश्मिश इस हद तक गिर जाएगी। Yes, you're right. आज जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मुझे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी और उसकी बातें सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं। Thank God अलिया तुमने मुझे बता दिया। But now I'll never look into her eyes. भाई आप उसकी तरफ नहीं देखोगे, लेकिन वो तो आपकी तरफ देखेगी ना। उससे बचने का बस अब एक ही रास्ता है, हमें उस बहन जी को इस घर से बाहर निकालना होगा। भाई आप पूरब को संभालो, इस बहन जी को मैं संभालती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।